बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने डाटा डाइव का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे इस कोर्स की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग इसका एक जनरल ओवरव्यू ले चुके हैं कि इसमें आपको पूल में ओवरऑल आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं जो कि हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इसके एक्सटेंशन के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे कि आप इसके एक्सटेंशन को कैसे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट टूल है, टॉप टूल्स में इसका शुमार होता है और ये ख़ास करके कीवर्ड रिसर्च के लिए, कीवर्ड हंटिंग के लिए, अगर आप प्राइवेट लेबल अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसकी एक्सटेंशन के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसकी एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी ब्राउज़र में इंस्टॉल की हुई है और यहाँ पे एक चीज़ आपने डिफरेंट देखी होगी कि कोई भी टूल जिसका भी हम लोग कोर्स अपलोड करते हैं, चाहे वो हीलियम पेन, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, जो भी हो, कीपा हो या एक्सेल स्प्राइट हो, एएमजी स्काउट हो, जितने भी कोर्सेज़ हम लोगों ने अपलोड किए हैं ना, उनमें हम लोग पहले वेब फीचर्स को देखते हैं और उसके बाद एंड पे जाके एक्सटेंशन को हम लोग वहाँ पे सीखते हैं। तो लेकिन यहाँ इस टूल में हम लोग सबसे पहले एक्सटेंशन को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग वेब की तरफ जाएँगे क्योंकि इसके वेब फीचर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसकी एक्सटेंशन के साथ। आप इसकी एक्सटेंशन से होते हुए इसकी वेब में जाके आप फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एज़ यूजुअल कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपने प्राइवेट लेबल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो ज़ाहिर-सी बात है उसका नाम तो आपको पता होगा। नाम से मतलब कि उसका मेन कीवर्ड तो आपको पता होगा ना। तो वो मेन कीवर्ड आपने यहाँ पे सर्च करना है। मिसाल के तौर पे मेरा मेन कीवर्ड वेजिटेबल चॉपर है। मैं एक वेजिटेबल चॉपर अमेज़न पे सेल करना चाह रहा हूँ, वो मैं एक लिस्टिंग बनाना चाह रहा हूँ। मैंने ये सर्च कर लिया। आप सर्चिंग के इस पेज पे आप आएँगे तो यहाँ पे आपको ये नीचे जो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये स्टैट्स आपको डाटा डाइव एक्सटेंशन आपको दिखा रही है। इसमें क्या आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप ये पेज फर्स्ट है और इस पे आपको ये हर प्रोडक्ट के नीचे रैंकिंग दिखा रहा है। ये ऑर्गेनिक रैंकिंग है, ऑर्गेनिक रैंकिंग 4 है और स्पॉन्सर्ड रैंकिंग 1 है। अब स्पॉन्सर्ड रैंकिंग 1 में आप देख लें कि यहाँ पे फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे शो कर रही है स्पॉन्सर में, तो इसकी स्पॉन्सर रेटिंग 1 आपको रैंकिंग शो करवा रहा है। इसी तरह स्पॉन्सर्ड ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है। लेकिन ऑर्गेनिकली ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये रैंक नहीं है। ये रैंक नहीं है इस पेज पे और यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर पे है लेकिन ऑर्गेनिकली ये चौथे नंबर पे है। तो ये प्रोडक्ट फुल स्टार की दी ओरिजिनल यहाँ पे आप देख लें, तो यहाँ पे आप देख लें यही चौथे नंबर पे, ये स्पॉन्सर नहीं है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे ये देखें चौथे नंबर पे ये प्रोडक्ट आपको शो कर रही है। सेम ऐसे ही नीचे भी आप देखेंगे ये वाली प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली फर्स्ट नंबर पे शो कर रही है फर्स्ट पेज पे, ये ऑर्गेनिकली सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, लेकिन स्पॉन्सर्ड रैंकिंग में ये पहले नंबर पे है। जो इसने ऐड रन किया हुआ है इस कीवर्ड पे उसमें ये पहले नंबर पे ये स्पॉन्सर्ड में शो हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको रैंकिंग दिखाता है हर प्रोडक्ट की रैंकिंग है। उसके बाद नीचे आपको ये ऐड टू ट्रे एंड नीश डाइट, ये 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अपने कंपटीटर्स को आप सिलेक्ट करते हैं। यानी अगर मैं ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को टारगेट तो लाज़मी करूँगा ना, जो मेरे कंपटीटर हैं, जिनको मैं देखूँगा कि हाँ, ये मेरे कंपटीटर्स हैं, मैंने इनसे मुकाबला करना है। मैंने इनके कीवर्ड्स जो हैं, वो निकालने हैं और वो कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ करने हैं या जो भी मैंने इनको टारगेट करना है, तो वो कंपटीटर्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसको यहाँ से ये सिंगल-सिंगल आप चेक करते जाएँगे। जो भी आप देख रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट को मैच कर रहा है, उसको आप यहाँ पे ऐड टू ट्रे करते जाएँगे। जैसे ये मैंने ऑलरेडी ऐड टू ट्रे किया हुआ है, यहाँ पे इन ट्रे का ऑप्शन आ रहा है, इसको रिमूव करने का ये ऑप्शन भी मुझे दिखा रहा है।
सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये भी मेरा कंपटीटर है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है इसलिए इन ट्रे ये शो कर रहा है। तो ये टोटल यहाँ पे ट्रे में 3 कीवर्ड्स मैंने ऐड कर दिए। सेम ऐसे ही बाकी ये मैं 15 से 20 कीवर्ड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन के हिसाब से मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस तरह का है, तो आप इसको एज़ अ कॉम्पिटिटर तो नहीं लेंगे, आप अपनी डिज़ाइन से मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स को एज़ अ कॉम्पिटिटर लेंगे। तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन अलग है, ये डिज़ाइन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बल्कि जो प्रोडक्ट्स आपके डिज़ाइन से क्लोज़ली मैच करती हूँ, वो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो यहाँ से मैंने 7 ऐड कर दी हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए है, क्योंकि एक्सटेंशन के फीचर आपको दिखाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो पहले मैं यही ट्रे वाला फीचर आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे आपको मैनुअली भी ट्रे में आप एसेंस कॉपी पेस्ट करके ऑलरेडी आपके पास लिस्टिंग मौजूद है, लिस्ट एक मौजूद है। आपको पता है आपके कंपटीटर्स कौन से, उनके एसेन नंबर आपके पास मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे उसके एसेंस कॉपी पेस्ट कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। यहाँ से अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, जिस भी मार्केट प्लेस के वो एसेंस हैं, उनको ऐड कर देंगे तो वो सारे आपकी ट्रे में ऐड हो जाएँगे। तो यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको ये एक्शंस है और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एसेन ट्रे मिलता है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 7 एसेंस मैंने ऐड किए थे, वो सारे ट्रे में यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहीं से मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ से अपनी एक नीश क्रिएट न्यू नीश पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक न्यू नाम मैं यहाँ से जैसे वेजिटेबल चॉपर यहाँ से मैं लिख लेता हूँ और मैं इसको डाइव कर दूँगा। डाइव का मतलब क्या होता है कि ये जैसे सेरिप्रो वगैरह आप करते थे यूज़, वहाँ से आप अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड निकालते थे। तो यहाँ पे जब आप डाइव करते हैं तो यहाँ से ये पूरा डाटा इन जितने भी ये एसेंस मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं, जिनको ट्रे में ऐड किया है, उनका डाटा ये पूरी रिपोर्ट बना के आपको वेब में ले जाता हूँ। उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको वहाँ पे दिखाता है, उनके कीवर्ड्स दिखाता है, उनकी पीपीसी कैंपेन दिखाता है, उनकी रैंकिंग वगैरह दिखाता है, सब कुछ आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आप डाइव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाइव रन हो जाएगी, ये थोड़ा-सा टाइम लेगी और आपका ये डाटा आपको यहाँ वेब फीचर में ले जाके आपको वहाँ पे ये शो करवा देगा इन तमाम का। उसके अलावा यहाँ पे अमूमन आपने देखा होगा कि कोई भी आप एक्सटेंशन रन करते हैं, हीलियम 10 की रन करते हैं, जंगल स्कोप की रन करते हैं, तो वो आपको ये फर्स्ट पेज की प्रोडक्ट्स का डाटा भी आपको दिखाती हैं एक्सटेंशंस। तो ये भी एक्सटेंशन आपको ये डाटा दिखाती है। यहाँ पे आप आएँगे, एक्सटेंशन पे क्लिक किया आपने और यहाँ से आपको ये ओपन डाई बॉक्स ये ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इस आइकॉन पे आएँगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डाई बॉक्स का। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। डाई बॉक्स डाई बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका ये डाटा आपको निकाल के दिखा देगा, जो प्रोडक्ट वहाँ पे शो कर रही हैं। सेम वैसे ही जैसे हीलियम 10 या जंगल स्कोर वगैरह की एक्सटेंशंस आपको डाटा दिखाती हैं। तो ये आपको कौन-कौन सा डाटा दिखाता है, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिखाता है आपको, ठीक है? उसका साथ में आपको ग्राफ भी ये दिखाता है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, मेडन रिव्यूज़ और उसके बाद मज़ीद आपको यहाँ पे बीएसआर, इसका एवरेज बीएसआर ईज़ी अल्फाज में आपको समझा दूँ, एवरेज जो बाकी टूल्स में आप यूज़ करते हैं वर्ड, और एवरेज डीएसआर है, एवरेज एफबीए फीस है और फुलफिलमेंट एफबीए कितने सेलर्स हैं इसमें, इस तमाम सेलर्स में, और अमेज़न कितनी प्रोडक्ट्स में सेल कर रहा है, ये 13 एपीएम कितनी लिस्टिंग्स है, ये 2 लिस्टिंग्स हैं, और कितने कंट्रीज़ के सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यूएस के 29 हैं, चाइना के 14 हैं, सॉरी यूएस के 14 हैं, चाइना के 14 हैं और अमेज़न एज़ अ सेलर यहाँ पे जिनमें है, अमेज़न सेलर है वो 13 है। और उसके बाद बाकी अदर 7 लिस्टिंग्स हैं, यहाँ पे साइज़ वगैरह उनका बता रहा है और नीचे सेम वैसे ही आपको कुछ फ़िल्टर्स मिलते हैं, इन फ़िल्टर्स को आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हर प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको फ़िल्टर मिलता है, ये वाला फ़िल्टर है, आप यहाँ से इस फ़िल्टर्स को ऐड कर सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट हाइड करना चाहें, यहाँ पे आप शो कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट शो कर रही हैं, इनको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के बाद यहाँ पे आपको इसका इमेज नज़र आता है और उसके बाद इसका टाइटल नज़र आता है, इसका यहाँ पे एसएन है और यहीं पे सेम आपको यहाँ पे दिखता है एक ट्रे का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो माइनस का मतलब ऑलरेडी ये प्रोडक्ट मैंने ट्रे में ऐड की हुई है, तो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है माइनस का। अगर मैंने ऐड नहीं की हुई तो यहाँ पे मुझे प्लस का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से मैं अगर प्लस करता हूँ तो ये यहीं से आप डाइव रन कर सकते हैं। आप इसको प्लस प्लस करेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने एक डाइव में ये एसेन सेलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एक डाइव आपने की हुई है, तो ये एसेन उसमें मौजूद हैं। तो बाकी अगर आप करना चाहें यहीं से आप प्लस प्लस यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पे एक को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से मल्टीपल एसन यहाँ पे शो करता जाएगा। यहाँ पे एक एसन है, यहाँ पे दो एसन है, तो यहाँ पे ये शो करता जाएगा और आप इसको डाई पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसका ब्रांड नेम है और इसका यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक है इस पेज पे, प्राइस कितनी है, रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितनी है और बीएसआर है, मैन कैटेगरी बीएसआर, लीव बीएसआर, यहाँ पे इसका नेम चेंज है, रूट बीएसआर है, लीव बीएसआर है। तो आप इसको मैन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का आप यहाँ पे बीएसआर इसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग एज कितनी है, कितने मंथ्स हो गए इस लिस्टिंग को, उसकी डेट क्या है जिसको ये लॉन्च हुई थी, कंट्री कौन सा है, फीस कितनी है, रेटिंग वगैरह है, आईपीए फीस कितनी है, इमेजेस कितने हैं, वेट डायमेंशन, बाई बॉक्स किसके पास है और कैटेगरी क्या है। ये सारा डाटा जो बाकी एक्सटेंशंस आपको दिखाती है ना, वो ये वाली एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पे दिखाती है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक और फीचर है, क्योंकि मकसद मेरा यही है कि आपको छोटे से छोटा फीचर भी आपको यहाँ पे लोड करके दिखाया जाए। तो यहाँ पे एसन ट्रे में क्योंकि मैंने 7 या 9 एसन यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, तो अगर मैं यहाँ पे एक तो ओपन डाई बॉक्स इसी का यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, इन 7 8 9 प्रोडक्ट्स का मुझे ये स्टैट्स निकाल के दिखाएगा, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये देखें, डाई बॉक्स पे क्लिक किया तो ये मुझे सिर्फ ये जो 9 प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्ट की हैं ट्रे में, उनका डाटा ये मुझे निकाल के दिखाएगा। यहाँ पे आप देख लें टोटल प्रोडक्ट्स 9 हैं जिनका ये डाटा मुझे निकाल के दिखाएगा, जो मैंने ट्रे में ऐड की हुई थी। तो ये उनका डाटा मुझे यहाँ पे निकाल के दिखा देता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको आप इस पे क्लिक करते हैं, दोबारा आते हैं, छोटे से छोटा फीचर भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इनको अमेज़न पे देखना चाह रहे हैं सभी प्रोडक्ट्स को, जो 9 की 9 प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई हैं, इनको अमेज़न पे आप देखना चाह रहे हैं, तो सर्च ऑन अमेज़न पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ़ वही ऐसे 9 रिज़ल्ट्स आपको, ये जो एसेंस आपने वहाँ पे ट्रे में ऐड किए थे, वही आपको इस पेज पे भी ये शो करवाएगा। तो इस तरह आप इनको इकट्ठा एक ही जगह देख सकते हो। यहीं पे फिर आप डाई बॉक्स रन करके तो उनके स्टैट जैसे इसने आगे आपको दिखाए हैं, आप इनके यूनिक आप स्टैट जो हैं वो देख सकते हैं। और कहते हैं कि सिर्फ इन्हीं के स्टैट्स आपको दिखाए, बाकी प्रोडक्ट्स के ना दिखाए, तो इस मकसद के लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे इसका एक नीश पाइपलाइन वेब का फीचर है, आप डायरेक्ट ही इसकी एक्सटेंशन से यहाँ से ये ओपन कर सकते हैं और इस तरह आप इसकी एक्सटेंशन को रन करके एसेंस को ट्रे में ऐड करते हैं और फिर उन पे डाइव रन करते हैं, ठीक है। और एसेंस को आप यहाँ से डाइव में रन करके उनके स्टैट्स मजीद जाके आप डाइव में वेब में जाके चेक करते हैं और यहाँ से डाइव बॉक्स ओपन करके आप सभी प्रोडक्ट्स के जैसे बाकी एक्सटेंशन के स्टैट दिखाती हैं जंगल स्कॉटिनियम वगैरह, वैसे ही आप इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम लोग इसके डाइव जो हमने की है उनमें हम लोग जाके देखेंगे कि उसमें आपको यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सटेंशन के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।